उन्नति और विकास हुआ है, जिसके लिए हमें गर्व और गौरवान्वित महसूस होता है। हमारे बीच में आज बहुत सारी कई बातें हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से आज स्वर्गीय उस हरिभजन जी साहू साहब को भी नमन करता हूं, जो हमारे बीच में कई वर्षों से लंबी सेवा देने के बाद में अचानक हृदय गति रुकने से उनका भगवान के बीच में हमारे बीच से चले जाना हमारे लिए बहुत दुखद विषय है, क्योंकि हमने एक हमारे विद्यालय का एक दीपक खोया है। इसलिए हमें उनके लिए भी मैं नमन नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच में स्थानीय विद्यालय के पीओ साहब श्रीमान, मेरे साथी, मेरे सीनियर साथी श्रीमान मोहनलाल जी ढाका साहब, जो पिछले कई वर्षों से इस विद्यालय की व्यवस्था में, इस विद्यालय के साथ हमेशा अपनी मेहनत और बलबूते से जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए मैं सरवाणा वासियों की तरफ से आपका सहृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। सभी हमारे विद्यालय के स्टाफ साथियों, जिनके प्रयासों से, जिनकी मेहनत की बदौलत से हर साल हमारे विद्यालय का जो स्टैंड है, हमारे विद्यालय का जो छात्रों का जो विकास हुआ है, जिसके लिए मैं तमाम विद्यालयों के स्टाफ साथियों का नतमस्तक हूँ। जो गत साल में हमारे विद्यालय के कई छात्र मेरिट में आए हैं, इसके लिए मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूँ। हमारे विद्यालय के जितने स्टाफ बंदियों के शौक से, जो आज एक समय था जहाँ एक बबूल का पेड़ या मुश्किल था, एक समय था इस जगह पर बबूल का पेड़ मुश्किल था, लेकिन आज स्थानीय विद्यालय के तमाम गुरुजनों के सहयोग से जिस तरह से जो हरा भरा ये वृक्षारोपण हमें नजर आ रहा है, ये सबसे ज्यादा मेहरबानी गुरुजनों की है। मैं आपके लिए हर बार नतमस्तक हूँ। और इस दुनिया में तमाम छात्रों से मेरा निवेदन है कि आज समय सीख लो, वरना ये समय दोबारा नहीं आएगा। आज कुछ छात्रों के मन में भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां को दूर करो, और जो गुरु कहते हैं, जो गुरु जो शिक्षा देते हैं, उस कुछ पलों के लिए ग्रहण कर लो, वरना ये समय चले जाएगा और बाद में पछतावा के सिवा कुछ नहीं रहेगा। कई बार मेरे गांव के एक चिकित्सा के सेवा में घर घर मेरा एक संपर्क होता है, तो कई बार मोहन जी मुझे अफसोस होता है कि स्थानीय गांव के लोग कहते हैं कि शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी नहीं है, हमारे गांव के अंदर हम खुद इस शिक्षा में जागरूक नहीं है, इसलिए हमारे खुद में जागो। मैं कई बार संघ के विद्यालय का एक सदस्य होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार अभी जो शिक्षा में जो कमी आई है, क्योंकि शिक्षकों का हाथ बंधा हुआ है। उस समय था जब विद्यालय के अंदर कोई भी छात्र लापरवाही करता है तो उसको इतना दंडित किया जाता है, लेकिन कोई परिवार का, घर का अभिभावक, स्कूल के फाउंडर ने आकर नहीं कहता था कि मेरे शिक्षकों ने मेरे बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया। और आज अगर गलती से एक थोड़ी सी थप्पड़ मार दे तो अभिभावकों को एक क़यामत आ जाती है, आसमान से पत्थर टूट जाता है, धरती टूट जाती है, और इतनी हो जाती है हालत खराब, शिक्षक को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ये हम खुद दोषी है, इसके लिए शिक्षक दोषी नहीं है। आज प्रशासन ने भी शिक्षकों के हाथ बंधे किए। शिक्षक बच्चों को कुछ भी नहीं कहना है, किसी प्रकार का हाथ नहीं लगाना है। आप अनुभव कीजिए, एक परिवार के लोग 4-5 सदस्यों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और 500 बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं तमाम गुरुजनों का पुनः धन्यवाद देता हूँ। छात्रों से मेरा निवेदन है कि समय रहते हुए सब्र दो, वरना जिंदगी बड़ी मुश्किल है। आज दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के साधन कम हो रहे हैं, शिक्षा की जरूरत है, कंपटीशन का युग है। आप ये मत सोचो कि मैंने 12वीं कर दी, मैंने बीए कर दी, मैंने बीएड की, कोई आपका वक्त वो नहीं आएगी। आपके अंदर कंपटीशन करने का क्षमता है, आप खुद की क्षमता काम आएगी, बाकी किसी के भरोसे रहने की नहीं। गुरु जी की मेहनत कराते हैं, आप खुद के बलबूते पर आप मेहनत करिए। तमाम पधारोड़ा एक बार पुनः आप सबके ग्रामवासियों का मैं सहृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इन शब्दों के साथ मैं जय हिंद, जय